वैसे ठीक है बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू। यथार्थ होस्ट दे देना बेटा। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम चौथे अध्याय की संपूर्णता की ओर अग्रसर हैं। कल दीदी ने हमें बड़े अच्छे से समझाया था कि संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है, और यही कोशिश है गीता अध्ययन के जरिए से कि हम सबके संशयों का निवारण हो सके। शशि दीदी से निवेदन कि वो 41वें अध्याय का आरंभ करें। शशि दीदी, हरिओम। हरिओम। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। दीदी आपका म्यूट हो गया गलती से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक डिस्कस करेंगे। चौथा अध्याय 41वां श्लोक है, योग संन्यस्त कर्माणम। योग संन्यस्त, स के बाद आधा न, संन्यस्त, रोग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि। आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति धनंजय। एक बार फिर बोलती हूँ, योग संन्यस्त कर्माणम। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न। ये जो च छ ज छ ञ, इसको हम स के ऊपर बिंदी भी समझ सकते हैं। ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि। आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति धनंजय। धनंजय, हे अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणम। योग संन्यस्त कर्माणम, योग का मतलब समत्व योग, जो दूसरे अध्याय से चला आ रहा है, समता का योग। योग संन्यस्त समत्व योग कर्माणम, समत्व योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है। जिसमें समत्व योग आ गया, समता का भाव आ गया, उसमें अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है। कर्तृत्व अभिमान का, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं रहता। तो फिर उसके द्वारा जो कर्म होते हैं, कर्मों से संबंध विच्छेद, वो कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो कहा है कि हे अर्जुन, समत्व योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है। अब ऐसे एक दिन कुसुम मैडम ने पूछा था, संबंध विच्छेद का मतलब छोड़ ही देना? नहीं, हमने कार्य सब करने हैं, कर्म सभी करने हैं, लेकिन उन कर्मों में लिप्त नहीं होना। संबंध विच्छेद होना ये है निर्लिप्तता। समत्व योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है,
ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा विवेक, विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है। संचिन्न संशयम, संशय का मतलब जो हमारे कहीं पर कुछ सुन के हमें कुछ नहीं समझ आता तो हमारा एक संशय बन जाता। जब तक वो संशय हमारा ठीक नहीं, हम क्लियर नहीं होता संशय, तब तक हम कश्मकश में पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ मन में विचार आते रहते हैं। ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा जिसके संशयों का नाश हो गया है। आत्मवंतम, स्वरूप परायण मनुष्य को, वो मनुष्य जिसे अपने स्वरूप का अनुभव हो गया है। स्वरूप का अनुभव का होने का मतलब कि हम परमात्मा का अंश हैं। जो अंश हमारे अंदर है परमात्मा का, प्रकृति के हर जड़ चेतन प्राणी में, जड़ चेतन सभी में वो परमात्मा तत्व है। स्वरूप परायण मनुष्य को, वो मनुष्य जिसे अपने स्वरूप का अनुभव हो गया है। मैं क्या हूं? कोई क्वेश्चन पूछे, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने कहां जाना है। मैं परमात्मा स्वरूप हूं, परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा से आया हूं और मैंने परमात्मा के पास ही जाना है। हर व्यक्ति जहां से, जो वस्तु जहां से आती है उसका वही स्थान है। कभी हम अग्नि को जला के देखें, क्योंकि अग्नि का स्थान ऊपर है, अग्नि की लपट ऊपर को ही जाती है। पानी का स्थान नीचे है, जितना मर्जी ऊपर कर लो, लिफ्ट करोगे तो मशीन से करोगे, लेकिन नीचे तो वो स्वयं ही आ जाता है, क्योंकि उसका स्थान नीचे है। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु जहां से आई है उसने उसी में चले जाना है। तो हम परमात्मा का अंश हैं, हमने परमात्मा स्वरूप में ही मिलना है। आत्मवंतम कर्माणि न निबध्नन्ति, कि जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसे कर्म नहीं बांधते, वो कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। कर्मों का बंधन क्या है? जब हम किसी के साथ अपना संबंध बना लेते हैं, स्वार्थ को लेके जब हम काम करते हैं, तो कर्मों का बंधन क्या है? उससे होने वाली परिस्थिति से हम सुखी दुखी होते रहते हैं। अगर अनुकूल परिस्थिति आ गई तो हम प्रसन्न हो गए, अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो हम दुखी हो गए। यही हमारे कर्मों का बंधन है। और अगर हम इस परिस्थिति में सम रहते हैं, हमारे अंदर समत्व योग है। तभी इस श्लोक में पहला वर्ड कहा है योग संन्यस्त कर्मणम, जिसने समत्व योग के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है। दूसरा वर्ड है ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा जिसके संशयों का नाश हो गया है। आत्मवंतम कर्माणि न निबध्नन्ति, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसे कर्म नहीं बांधते। हमारा ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो हमें मिली है, ये दिखती तो है, हम कहते हैं हमारी है, पर ये हमारी नहीं है। हमें तो केवल कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए मिली है, हमारा इन पर अधिकार नहीं है पूर्णतः। और इन इंद्रियों को हम संसार की सेवा में लगाएं, जो कार्य हो हमारा यज्ञ रूप बन जाए, हमारे कर्म अकर्म बन जाए। जब हम अपने स्वार्थ भाव को लेके कोई कार्य करते हैं, वो ही हमारे बंधन का कारण है। तो हमने इस बंधन से मुक्त होने के लिए अपने अंदर समत्व योग लाना है, और समत्व योग लाने से हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। जो संसार से मिले हैं ये इंद्रियां, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इसे हम दूसरों की सेवा के लिए ही लगाएं और इन पर हम अपना अधिकार ना जमाएं। साधारण व्यक्ति इन पे अपना ही अधिकार जमाता है, ये मेरी है, मैंने ये किया, मैं ही कर सकता हूं। लेकिन जो योगी है वो नहीं कहता, वो ये कहता है इस आत्मा की उपस्थिति में ये सारी इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, मैं नहीं करता, ये ज्ञानी कहता है। और आगे कहा है, इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह
संसार की ओर चला जाता है। हमने संसार की वस्तु को संसार की तरफ ही लगा दिया और अपने में स्वतः ही समत्व भाव अनुभव होने लगता है। हमने जो संसार से मिली हुई चीजें हैं, ये जो जितनी हमारी इंद्रियां हैं, प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, को संसार के लिए ही जब प्रयोग किया तो तब जो हमारे अंदर परमात्म तत्व रह गया, उसका हमें रियलाइज होने लगा वो हमें कि आत्मा ने परमात्मा के साथ ही संबंध बनाना है और जो संसार की चीजें हैं उसे संसार के लिए ही प्रयोग करे। इस प्रकार समत्व योग के द्वारा जिसने कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया, उस पुरुष को कहा गया है योग संन्यस्त। ऐसे पुरुष को कहा गया है योग संन्यस्त कर्मा। जब कर्म योगी कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब कि जो हम कर्म करते हैं उसके फल में हम सम रहे, और अकर्म में कर्म देखने का मतलब कि हम पहले से ही अपने मन में ये संकल्प करके कर्म करें कि इसका जो भी फल होगा वो मुझे मंजूर होगा। तो यह हमारा कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। भगवान ने इसी अध्याय के 16वें श्लोक में बताया था, किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कि कर्म क्या है अकर्म क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके बारे में बड़े बड़े कवि भी मोहित हो जाते हैं, मतलब कि वो भी समझ नहीं पाते। अकर्म को ये समझते हैं कि कर्म ना करना, नहीं। अकर्म को कहा गया है कि जो कर्म कामना ममता आसक्ति से रहित होकर और अहंकार की भावना से रहित होकर किए जाते हैं और हमारे अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं होता, वो अकर्म कहलाते हैं। हम अपने कर्मों को इस प्रकार से करें कि हमारे कर्म अकर्म बन जाएं, और जो कर्म अकर्म बन जाएं उन्हें हम यज्ञ भी कह सकते हैं। को करने से मेरे परिवार का हम संशय मनुष्य के भीतर प्राय ये संशय रहते हैं, संबंध विच्छेद कैसे होगा। अपने लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ ना करें तो कल्याण कैसे होगा। इसके लिए कहा है कि जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह से जान लेता है तब उसके एक तो संशय मिट जाते हैं। कर्मों के तत्व को जान लेना कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये कहा गया है कि कर्मों के तत्व को जानना। जब ये चीज पता चल जाती है तो उसके संशय मिट जाते हैं और उसे ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से पता चल जाती है कि कर्म आने जाने वाले हैं। कर्मों का आदि भी है और अंत भी है, और कर्मों के फलों का भी आदि भी है और अंत भी है, लेकिन जो आत्मा है वो सदा रहने वाला है। जो चीज आने जाने वाली है उसके साथ सदा रहने वाली चीज का संबंध सदा नहीं रह सकता। इसलिए आत्मा का संबंध कर्मों से नहीं है, केवल आत्मा की उपस्थिति में यह सब कुछ होता है। आत्मा इन सब से निर्लिप्त है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध संसार के साथ है और स्वरूप के साथ, आत्मा के साथ नहीं है। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ता है, और निष्काम कर्म करने से, दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जब अपने लिए करते हैं तो बंधन में पड़ते हैं, दूसरों के लिए निष्काम भाव से करते हैं तो हम बंधन से मुक्त होते हैं। सो कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से होता है
अपने लिए ही अगर हम करेंगे, आप ही पकाया और आप ही खा लिया, तो उससे कल्याण नहीं होता। वो तो हम कहते हैं कि जिसने ऐसा कुछ किया, बांट के नहीं किया, यज्ञ रूप कर्म नहीं किए, वो पाप खाते हैं, वो पाप के भागी बनते हैं। तो हमें मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हमारे कर्म अकर्म बन जाएं और सभी कर्म दूसरों के हित के लिए हों। कर्म योगी का उद्देश्य अपने स्वरूप को, मतलब कि अपनी आत्मा को रियलाइज करने का है। इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है कि उसे अपनी आत्मा का सदा अनुभव रहता है। साधारण व्यक्ति नहीं, इस चीज को साधारण व्यक्ति समझता ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। अभी 7वें अध्याय में यही चल रहा है, जड़ और चेतन जो है। जो जड़ कहा गया है वो ये शरीर है, और चेतन है ये आत्मा है। क्योंकि जिस चीज को स्वयं नहीं जो कुछ किया जा सकता, अगर आत्मा अंदर नहीं है तो ये शरीर जो है लोग उठाते हैं इसको। शव को तो दुनिया ही उठाएगी, शव अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर आत्मा है तो उस आत्मा की उपस्थिति में ये 60-70 जितने वेट का भी ये शरीर है, ये वो उठा रहा है। तो ये उसकी उपस्थिति में हो रहा है, सब इंद्रियां उसकी उपस्थिति में काम कर रही हैं। तो इसलिए हमें याद रहना चाहिए कि जो अपरा प्रकृति है 8 प्रकार की, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 तत्व, और 3 मन बुद्धि और मन बुद्धि और चित्त, मन बुद्धि और चित्त, ये 3, और चौथे नंबर पर अहंकार का भी है, ये चित्त है नहीं आए। मैम। जैसे अंतःकरण के 4 भाग होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अंतःकरण के 4 भाग होते हैं, इसमें उसमें एक वर्ड को नहीं लिया गया, वैसे अंतःकरण के 4 भाग है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन में हमारे विचार आते जाते रहते हैं, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त के ऊपर वो संस्कार अंकित होते रहते हैं कि जिस चीज को बार बार रिपीट किया, मन में बार बार विचार आए, हमारे अंदर वो जम जाती है, वो पूरी तरह से उसके संस्कार अंकित हो जाते हैं। और जो अहम है, मैं करता हूं, लेकिन शुद्ध आत्मा इन सबसे निर्लिप्त है। ये तो सिर्फ मैं का भाव इंसान ने जो बनाया हुआ वो कहता है, जो शुद्ध आत्मा है इन सबसे परे है। ये इस चीज को कहा गया है अपरा प्रकृति, और केवल आत्मा को कहा गया है परा प्रकृति। परमात्मा की परा प्रकृति है, परमात्मा का अंश आत्मा है, उसको परा प्रकृति कहा गया है। और जो ये संसार का जो कुछ है ये कहा गया, इसको अपरा प्रकृति कहा गया है, जिसमें ये 5 ही, आगे भी और आएगा, है तो ये 24 तत्वों का है, लेकिन अभी यही यहाँ पर सिर्फ यही चीजें बताई गई। उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 5 विषय, इनके 20। हाँ जी, एक कंफ्यूजन और है कि हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं ना कि आत्मा जाती है, ये परा प्रकृति है, और कल बात हुई थी कि मन बुद्धि और अहंकार भी साथ जाते हैं आत्मा के। हाँ, तो फिर वो जड़ कैसे हैं? हाँ सुनो ना, ये सब हमारे सूक्ष्म शरीर के भाग हैं। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण, और ये मन बुद्धि अहंकार, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के भाग हैं। ये सब उसके साथ जाती हैं। जैसे कर्म उसके किए हुए होते हैं व्यक्ति के, उसके मुताबिक जो उसको अगली योनि मिलती है, ये सब उसके साथ ही जाते हैं। जहां पर वो आत्मा पहुंचेगी, उसके साथ ही ये सूक्ष्म शरीर होगा। जो आत्मा उस रूप को धारण करेगी, उसके साथ ये। अगर अच्छे कर्म होंगे उच्च लोक में, देवताओं में, जो भी जैसे कर्म किए हुए होंगे, तो उस हिसाब से इंद्रियां बन जाएंगी। अगर नीच कर्म के, अब सबके विचार तो अपने अपने है ना, भी कहते हैं कि हम कह ही नहीं सकते किसी को हम नीच, पर नहीं, शास्त्रों के मुताबिक जो है, मैं अपनी नहीं कोई बात करी, पर मैं किसी की बात को काट भी नहीं रही। शास्त्रों के मुताबिक ये कहा जाता है कि किसी ने किसी को सताया, किसी को दुख दिया, तो उसको चाहे वो पिछले कर्म का था, अगर दूसरे ने बराबर उसके साथ किया तो दूसरे ने नया कर्म किया ना। अगर तो हम उसको टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है हमारा पिछला ही है, मेरे कर्म के मुताबिक है, पर जिसने बराबरी कर ली उसके साथ, इट मीन्स उसका अगला कर्म भी तो शुरुआत हुई, इस शरीर रूपी क्षेत्र में अगला कर्म भी तो शुरुआत हुई। जो अगला कर्म है, हम जिस हिसाब से कर्म पिछले किए थे उसके मुताबिक अब भुगतान हो रहा है। जो हम अब कर रहे हैं
वो हमारी आगे की खेती हो रही है, इस शरीर रूपी क्षेत्र में अगले बीज बीज रहे हैं। Yes, अब yes. कैसा कोई कर रहा है, कहीं पर जाने में भी हो जाता है, उसके कारण भी जो योनि मिलती है उसकी इंद्रियां उस हिसाब से हो जाती है। अब कैसे, किस हिसाब से, किसका क्या प्रोसीजर है, जैसे वो वेटिंग रूम बताया, बहुत अच्छी बात है, नई बातें सीखते हैं, अच्छा लगा हमें, मेरे को नहीं पता था इन चीजों के बारे में, लेकिन सबका अपना अपना है, जिस हिसाब से इंटरेस्टिंग वैसे बता रहे हैं, तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मेरी नॉलेज नहीं है इतनी, मैं बता रही हूँ कि आपको, तो मैं तो सिर्फ जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं तो सिर्फ वही बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये कहा है कि जब अपने स्वरूप का इंसान को पता चल जाता है, फिर उसके सारे कर्म जो है संसार के लिए होते हैं और वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। हमारा आज का श्लोक जो है यही, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, कुछ ने बाद में ज्वाइन किया। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हाँ जी, आशु जी रिपीट करिए। हाँ जी। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, उषा जी बोल दें, उषा शर्मा जी। हाँ जी बोलो, तीन उषा चार के शर्मा नाम जी आप बोलेंगे? हाँ जी, उषा मामी जी आप बोलेंगे? अच्छा ठीक है, अंजू दीदी बोल दें। अंजू दीदी, हरिओम जी। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद सरोजा आंटी और उसके बाद गुलशन जी। हाँ जी, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हाँ जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट सरोजा आंटी। सरोजा आंटी बोलेंगे। नेक्स्ट गुलशन जी बोल दें नहीं तो। हाँ जी। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। आशी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अब हेलो? आ रही है, अब आ रही है, बोलो। हाँ जी, ठीक है। ये वर्ड है हरिओम जी, हरिओम जी। निबध्नन्ति, जो अभी बोला इन्होंने मैडम ने। निबंधन्ति है? नहीं 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 नहीं, निबंधन्ति नहीं है, निबध्नन्ति। निबद्धन्ति। नो सुनो, निबध्नन्ति, निबध्नन्ति। निबद्धनन्ति, ये ना हाँ जो जी। था नीचे ना है, बाद में आएगा। हाँ देखो, ये मेरे में तो क्लियरली लिखा हुआ है, नी ब और आधा ध, निबद्ध। हमारे में, मेरे में पूरा था, नीचे ना लिखा हुआ है ना। हाँ तो आप जो ऊपर है ना पूरा ध है और नीचे न लिखा हुआ है, इसका मतलब है ध आधा है और न पूरा है। जो वर्ड नीचे वाला है वो पूरा वर्ड है, ठीक है। निबद्ध, तो निबंधन, निबद्धनन्ति। हाँ जी, निबध्नन्ति। ठीक है, ठीक, निबद्धनन्ति। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। हाँ जी। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हाँ जी, हेलो? ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ मधु जी, जी बोलेंगे, मधु गर्ग जी बोले, उसके बाद पूरी आंटी बोले। प्लीज अपनी टर्न आने पर ही अनम्यूट करें, नहीं तो डिस्टरबेंस हो जाता है। टर्न आने से पहले अनम्यूट ना करें।
शीला गर्ग जी बोल दें। शीला जी अनम्यूट कर ले, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी पूरी आंटी आप बोलो। आ रही है, बोलिए। योग संन्यास कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् हाँ जी, कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। बोला बिल्कुल ठीक है। आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है कुछ। चलो नेक्स्ट। चलो कोई बात नहीं, शीला जी बोले अगर बोलना चाहे, नहीं तो उसके बाद वीरेंद्र सूद जी बोले। हाँ जी, शीला जी आप बोलना चाहेंगे? डॉक्टर सुनीता बोल दें। डॉक्टर सुनीता जी। एक्चुअली वीडियो ऑफ होता है ना तो पता नहीं चलता कि आप पास में हैं या नहीं। हाँ जी हाँ हाँ, ठीक है। हरिओम जी। हरिओम। हाँ जी। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। बिल्कुल ठीक। हाँ जी रीटा जी बोल दें और उसके बाद स्नेह कपिला जी बोल दें। हाँ जी, बोलो। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जहां पर आपने दोबारा बोलो रीटा जी, वर्ड मैंने आपको बताया। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति। निबध्नन्ति निबध्नन्ति धनंजय। हाँ जी, हरिओम जी। दीदी आपके पास या तो केशवी ने चलाया होगा, आपकी आवाज ना इको कर रही है। मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं चल रहा। नो, ओके ओके ठीक है। मेरे पास भी कोई नहीं है ना। ठीक है स्नेह कपिला जी बोल दें। हरिओम जी। हरिओम जी। यस्त कर्मणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। बिल्कुल ठीक। कुलदीप कौर जी और उसके बाद उषा शर्मा जी। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो कॉमन मिस्टेक है, निबध्नन्ति। निबध्न ध आधा है, न पूरा है। ध पहले बोलना है। निबध्नन्ति धनंजय। हाँ जी, और एक शर्मा मैडम, योग संन्यस्त, स के बाद आधा लेना है। संन्यस्त। योग संन्यस्त कर्माणं। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी दीदी विराम दें यहाँ पर, 6 बज गए। हाँ जी। इसी के साथ हम चौथे अध्याय की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। केवल 1 या 2 श्लोक ही बचे हैं, संपूर्णता की ओर हैं, और उसके बाद 5वें अध्याय की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी का। 3 बार ओम के साथ हम अगली चर्चा आरंभ करेंगे। एक ही श्लोक बाकी है मेरे ख्याल से। ठीक है। हाँ जी। ओम